जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। आपके लिए जो है एक न्यू वैकेंसी सीधे निकल के आई है बिहार पुलिस की, जो कि 2000 उम्मीद भी नहीं था, जिसको सभी लोग जो है इंतजार कर रहे थे होमगार्ड वैकेंसी की। लेकिन जो है बिहार पुलिस की वैकेंसी जो है अचानक से आ गई, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो वैकेंसी जो है आ चुकी है। बिहार पुलिस की वैकेंसी जो है इससे पहले भी जो है पिछले साल भी आई थी और इस साल भी आई है। और आप लोग को पता होगा यानी कि बिहार सरकार जो है लगातार वैकेंसी जो है क्यों दे रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि चुनाव होने वाला है आगामी कुछ समय के बाद। तो ये जो वैकेंसी जो आई है बिहार पुलिस की, ये टोटल वैकेंसी जो है 19,838 वैकेंसी है टोटल वैकेंसी। और काफी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है 19,838 वैकेंसी, लगभग जो है 20,000 के आसपास। इससे पहले जो है 21,000, पिछले वाले वैकेंसी में 21,000 कुछ वैकेंसी आया था। इस वाले में जो है 19,838 वैकेंसी। और कुछ ही दिन के बाद यानी कि लगभग एक आध 2 सप्ताह के बाद ही जो है एक बिहार में जो होम गार्ड की भी जो वैकेंसी आने वाली है। तो इससे रिलेटेड बिहार पुलिस वैकेंसी से रिलेटेड जो आपको जो है आज यानी कि कब से फॉर्म स्टार्ट होगा भराना, कब तक इसका लास्ट डेट है, और क्या योग्यता है, और क्या कितना एप्लीकेशन फी लगने वाला है, क्या फिजिकल योग्यता रहने वाला है, यानी कि सारा चीज का डिस्कशन जो है आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग डेट से। और सारा कंफ्यूजन जो है आप हमको यानी कि हम जो है आपको दूर करने वाले हैं कि एज कितना रहेगा, और जो भी कंफ्यूजन है जाति से रिलेटेड, एनसीएल से रिलेटेड, सारा कंफ्यूजन जो आज हम यानी क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि स्टार्टिंग डेट क्या है इस वैकेंसी का। तो इस वैकेंसी का जो है स्टार्टिंग डेट जो है 18 तारीख से जो है स्टार्ट हो चुका है। यानी कि 18 तारीख से जो है स्टार्ट हो जाएगा भराना, यानी कि होली के लगभग 2 दिन के बाद जो है ये वैकेंसी जो है बिहार पुलिस की जो वैकेंसी ये स्टार्ट हो जाएगी फॉर्म फिलअप। कब हो जाएगी? तो 18/3/2025 को जो है स्टार्ट हो जाएगी। और इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है 18/4, यानी कि लगभग टोटल जो है 1 महीना जो है ये वैकेंसी की जो है लास्ट डेट रहने वाली है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ डेट है। बात कर ले फॉर्म फी की, तो जो भी स्टूडेंट जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उसके लिए मात्र जो है 675 रुपया लगने वाला है। 675 रुपया। जो भी स्टूडेंट जो है एस सी या एस टी में है उसके लिए जो है 180 रुपया जो है फॉर्म फिल यानी कि फॉर्म चार्ज है। उसके बाद एज की बात कर लेते। एज में जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, जो यानी कि मिनिमम एज जो है कब तक लिया जाएगा और मैक्सिमम एज जो है कब तक लिया जाएगा। तो उसको भी जो है हम यानी कि वो भी कंफ्यूजन को जो हम दूर करने वाले हैं। मिनिमम एज तो सबको पता है कि जो 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। और मिनिमम एज जो है काउंट किया जाएगा 1/8/2025 तक। कब तक काउंट किया जाएगा? 1/8/2025 तक जो है मिनिमम एज को काउंट किया जाएगा। और मैक्सिमम एज को जो है यानी कि लिया गया है 1/8/2023 तक, जो जिसको 25 वर्ष पूरा है वो फॉर्म जो है आसानी से फिलअप कर सकते, यानी कि लगभग जो है 2 वर्ष का जो है एक्स्ट्रा जो है यानी कि छूट मिल रहा है इस वर्ष। तो ये जो है काफी फायदा वाली बात है कि आप जो है आसानी से, जिसका 27 वर्ष भी हो गया है तो वो आसानी से इस फॉर्म को जो फिलअप कर सकते हैं। और बाकी बात जो है यानी कि अपने कैटेगरी वाइज जो है एज रिलैक्सेशन जो भी मिलता है वो जो है मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद हम बात कर ले जो यानी कि किस कैटेगरी में जो है कितना वैकेंसी आया है। तो सबसे पहले हम बात कर ले जनरल की। जनरल की जो है 7,935 पोस्ट। जनरल की टोटल पोस्ट हो गया 7,935 पोस्ट। और इसी में ईडब्ल्यूएस की पोस्ट हो गया टोटल जो है यानी कि 1,983 पोस्ट। और एक जो है बीसी कैटेगरी आता है उसमें जो 2,381 पोस्ट है। और ईबीसी जो है इसके 3,571 पोस्ट है। और बीसी फीमेल के लिए यानी कि अलग से वैकेंसी आते हैं तो उसके लिए जो है 595 पोस्ट है। और एससी के लिए जो 3,174 पोस्ट है और एसटी के लिए 199 पोस्ट। ये रही कैटेगरी वाइज पोस्ट, जो यानी कि किस कैटेगरी में जो है कितना वैकेंसी आया है। और हम बात कर ले यानी कि ये जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जो है कौन कौन स्टूडेंट भर सकता है। तो वो स्टूडेंट भर सकता है जो स्टूडेंट जो है 12th पास जो है कर चुका है, वो आसानी से, और जिसका मिनिमम एज जो है कम से कम जो है 18 वर्ष होना चाहिए, वो स्टूडेंट जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म आसानी से फिलअप कर सकता है। उसके लिए जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
उसके बाद एक और चीज आपको हम बता दें, यानी कि ये सारा चीज होने के बाद उसके बाद एक जो है रिटेन टेस्ट होता है। रिटेन टेस्ट होने के बाद जो है उसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट रिटेन में शामिल होते हैं। उसके बाद फिर जो है रिटेन के बाद जो भी स्टूडेंट जो है कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद जो है फिजिकल टेस्ट होता है। यानी कि इसके अंतर्गत जो है फिजिकल टेस्ट में जो होता है, जैसे रनिंग हो गया, हाइट वगैरह हो गया, चेस्ट हो गया, हाई जंप हो गया, गोला फेंक, ये सब चीज जो है फिजिकल टेस्ट में कराया जाता है। तो उसमें हाइट जो है मेल के लिए, हाइट जो है यानी कि जो भी जनरल और बीसी कैटेगरी में आता है उसके लिए हाइट जो रखा गया 165 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ईबीसी, एससी और एसटी के लिए हाइट जो है 160 सेंटीमीटर का है। और इसके बाद मेल में यानी कि आगे बढ़िएगा तो चेस्ट जो है बॉयज के लिए चेस्ट जो है यानी कि जो भी जनरल बीसी और ईबीसी में आता है उसके लिए चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर से 86, यानी कि न्यूनतम कम से कम होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। उसके बाद फुलाने के बाद जो है उसको जो है यानी कि एक्सपेंड करने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जो है फूलना चाहिए। तो 81 न्यूनतम और मैक्सिमम जो है फुलाने के बाद जो 86 होना चाहिए। उसी टाइप से एससी एसटी में जो है न्यूनतम जो है 79 और 84 जो है यानी कि मैक्सिमम फुला के होना चाहिए। उसके बाद रनिंग की बात कर ले तो रनिंग में जो है बॉयज के लिए रनिंग जो है 1600 मीटर का रनिंग होता है, जिसको कंप्लीट कम से कम जो है यानी कि वो 6 मिनट लेके जो है उसको पूरा करना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो गोला फेंक जो है 16 पाउंड का गोला होता है और वो जो है 16 फीट कम से कम फेंकना रहता है। ज्यादा आप जितना फेंक लीजिए लेकिन कम से कम जो फेंकना रहता है 16 फीट जो है फेंकना रहता है। उसके बाद हाई जंप की अगर हम बात कर ले तो हाई जंप जो है कम से कम कितना है तो 4 फीट जो रहता है उसको कूदना पड़ता है। और यानी कि ज्यादा जितना अपना कूद सकते हैं उतना कूद सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फीमेल का बात कर ले तो फीमेल में जो है जितने भी फीमेल आता है कोई भी कैटेगरी का उसके लिए जो है हाइट जो है 155 सेंटीमीटर है। और इसमें जो है चेस्ट तो नहीं, यानी कि चेस्ट का मैपिंग नहीं किया जाता है। तो इसमें जो है वेट याद रखिएगा, वेट जो यानी कि उसका वजन जो है कम से कम जो है 48 किलोग्राम होना चाहिए। कम से कम वजन कितना होना चाहिए 48 किलोग्राम जो है वजन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो है यानी कि गर्ल्स के लिए रनिंग जो है 1 किलोमीटर जो है 5 मिनट में वो उसको जो है पूरा करना रहता है। 1 किलोमीटर रनिंग जो है 5 मिनट में जो है पूरा करना रहता है। और ये यानी कि जैसे गोला फेंक बॉयज के लिए 16 पाउंड का 16 फीट फेंकना रहता है कम से कम, उसी तरह गर्ल्स के लिए जो है 12 पाउंड का गोला जो है 12 फीट फेंकना रहता है। और जो है हाई जंप जो है 3 फीट जो है कूदना रहता है। तो ये रही फिजिकल योग्यता। ठीक है, उसके बाद सब यानी कि इससे पिछले वाला साल में जब वैकेंसी आई थी तो वैकेंसी आने के बाद जो बहुत सारे स्टूडेंट को रिजल्ट होने के बाद भी प्रॉब्लम हो रहा था और उसके लिए जो है यानी कि धरना प्रदर्शन भी चला था। इसलिए जो है हम आपको पहले ही सतर्क कर देना चाहते हैं कि आप लोग जो है वैकेंसी फिलअप करने से पहले निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र ये जो है आप जो है 1 साल यानी कि ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कम से कम जो है 1 साल का होना चाहिए। अगर ज्यादा पुराना आपके पास है तो आप जो है अभी ही बनवा ले ताकि जो है आगे रिजल्ट के बाद जो है आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये रही इम्पोर्टेंट बात कि आप जो है जाति और निवास या जिसको भी आरक्षण मिलता है एनसीएल, तो वो अपना एनसीएल जो है कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी जनरल में है और वो जो है ईडब्ल्यूएस का फायदा उठाते हैं तो उसके लिए जो है कम से कम जो है 1 साल का जो यानी कि 1 साल पुराना जो है ईडब्ल्यूएस चलेगा। 1 साल से अधिक का है तो वो जो है नहीं चलेगा। तो इस चीज को आप जो है ध्यान रखते हुए फॉर्म को जो है भरे। जब फॉर्म भर रहे हैं तो 1 साल का जो है जाति निवास होना चाहिए, जिसको जो भी आरक्षण मिलता है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये रही बिहार पुलिस से लेकर जो है इम्पोर्टेंट बात, यानी कि कब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और कब जो है इसका लास्ट डेट है, फिजिकल योग्यता क्या होती है, कितना वैकेंसी आया है, जो भी डाउट था लगभग जो है हम आपकी डाउट को जो है क्लियर कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये यानी कि ये इन्फॉर्मेशन जो है काफी अच्छा लगा होगा और ये वीडियो जो है अपने दोस्त तक भी भेज दे जो जो इंतजार में था कि बिहार पुलिस का वैकेंसी जो है कब आएगा। तो ये भी जो है अपने दोस्त को जो है अपने दोस्त तक जो है शेयर जरूर करें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।